अच्छा। ये कम्युनिकेशन एरर हुआ ना कि अगर मिनिस्टर मैम बोल रहे हैं कि एआरआई में चलेगी है और अंदर से पता चल रहा है हमें कि अभी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कुछ काम पेंडिंग। मैं ऐसा तो नहीं लगता कि अगर सरकार चाहेगी, अगर ये क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी, ये मुद्दा 1 हफ्ते में या 1 महीने में हल हो सकता है। 7 साल कितना टाइम लगता है सर्विस रूल बनाने में? आपको अगर जम्मू जीएमसी और श्रीनगर को देख के बनाना तो कितना टाइम लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीना। इधर तो 6 साल से ज़्यादा अंदर से पता करवाते हैं कि ये सर्विस रूल की फ़ाइल कहाँ पे। कहते हैं अभी इसमें साइन होने बाकी हैं, अभी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से कुछ साइन रहते हैं, फिर वो एआरआई में जाएगी। 5 जीएमसी कॉलेज बने हुए हैं जहाँ पर प्रिंसिपल भी जो हैं डामाडोली हैं, यानी कि पक्के नहीं हैं। उसके अलावा जो नए मुलाजिम वहाँ पर लगाए गए हैं गेस्टेड, वो जो थोड़े बहुत पक्के हैं, लेकिन जो नॉन गेस्टेड हैं उनके जो सर्विस रूल हैं वो नहीं बने हुए हैं जब से ये नए 5 जीएमसी बने हुए हैं। ये 2 नौजवान खड़े देख सकते हो, ये हर अखबार में अपना फ़ोटो भी देते हैं और अपनी बात रखते हैं सर्विस रूल को लेके, और आज ये स्ट्रेट लाइन के मंच पर आए हैं अपनी बात रखने के लिए। तो सर्विस रूल को लेके पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। जी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं विशव हूँ, मैं जीएमसी राजौरी में काम करता हूँ। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जीएमसी राजौरी को, जो हमारा नॉन गेस्टेड स्टाफ है, जो 2019 में हमारी रिक्रूटमेंट निकली थी। 2019 में रिक्रूटमेंट निकली परमानेंट बाय जेकेएसएसबी ने निकाली। जेकेएसएसबी ने उस टाइम पे कम से कम 3300 से ज़्यादा मुलाजमों को वहाँ पे रिक्रूट किया 5 नए मेडिकल कॉलेजेस में। एक बना हमारा राजौरी, एक डोडा बना, एक कठुआ बना, एक बना बारामूला और एक अनंतनाग। जब 5 मेडिकल कॉलेज में जब नॉन गेस्टेड स्टाफ ये सारा रिक्रूट हो गया, तब से लेके अभी 2026 लग गया, कम से कम 6 साल, किसी को 7 साल हो रहे हैं। अभी तक हमारे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स, जो कि एक एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, गेस्टेड के लिए भी और नॉन गेस्टेड के लिए भी। गेस्टेड स्टाफ को 2 या 3 साल के अंदर उनकी प्रमोशन होगी, उनके रूल भी आ गए, लेकिन नॉन गेस्टेड स्टाफ जिसमें हमारे नर्सिंग, पैरामेडिकल, क्लैरिकल हो गए, एमटी स्टाफ हो गया, जितना नॉन गेस्टेड स्टाफ जो है हमारा, उनके अभी तक सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बन पा रहे हैं। कम से कम 4 से 5 आईएएस ऑफिसर अभी तक सेक्रेटरी लेवल के, कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र हो गए हैं। हर 6 महीने के बाद एक कमेटी बनाते हैं, उसमें बोलते हैं जी हम फ्रेम करेंगे, फिर कमेटी के बाद दूसरी कमेटी बनती है, दूसरी कमेटी में बोलते हैं जी मेंबर चेंज कर लेते हैं, फिर कोई और मेंबर रख देते हैं। इतनी देर में सेक्रेटरी जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये सर्विस रूल बंद क्यों नहीं रहे? क्योंकि मैं देखता हूँ आप हर जगह जो है अपना पूरा कामकाज साथ चल के लोगों को साथ लेके जो है हर जगह प्रोटेस्ट भी करते हो, धरना भी देते हो और मीडिया में भी आते हो, हर पार्टी के लीडर के पास भी जाते हो, फिर भी नहीं बनता है। देखिए, सबसे पहले तो हमने एलजी सर को अप्रोच की थी इस बारे में, वहाँ पे अपनी फ़ाइल दी, वहाँ रिप्रेजेंटेशन लेके गए। उसके बाद जब सरकार बनी, हमने सरकार में भी हमारे बड़े सारे मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, जैसे क्लैरिकल वाले हो गए, पैरामेडिकल वाले हो गए, नर्सिंग वाले हो गए, वो जिसको जहाँ जहाँ तक अप्रोच लगती है, चाहे लोकल एमएलए से लेके एमपी तक, जहाँ हमारे जम्मू के एमपी भी हैं और कश्मीर के भी हैं, सभी को हमने अप्रोच किया कि भाई हमारे सर्विस रूल नहीं है। कभी कोई फंक्शन करने आ रहा है जम्मू में या कश्मीर में आ रहा है, हम उधर भी चले जाते हैं, वहाँ भी पूछते हैं उनको कि आप इस चीज़ पे थोड़ा काम कीजिए, इस चीज़ पे संज्ञान लीजिए, थोड़ा आप इनको पूछिए कि आईएएस जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं या सेक्रेटरीज़ हैं, इस सर्विस रूल को बनाने में क्या दिक्कत आ रही है। हर 6 महीने के बाद कमेटी बनती है, हर 6 महीने के बाद कमेटी बनती है। तो अब हमारे जो नए कमिश्नर सेक्रेटरी आए हैं, जो कि वो एडिशनल चार्ज पे हैं, हाँ एडिशनल चार्ज पे हैं, वो उनका नाम है एम राजू, आईएएस ऑफिसर हैं, वो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं जीएडी के। अब हमें उनसे उम्मीद है कि हमने सुना भी है कि कुछ काम प्रोसेस हुआ है, थोड़ा बहुत काम तेज़ हुआ है उनके आने से। हम चाहते हैं कि अभी हमारा सर्विस रूल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकल के वहाँ से फ्रेम होके एआरआई डिपार्टमेंट में जाएंगे। एआरआई के बाद वो लीगल में जाएंगे, लीगल के बाद वो जीएडी में जाएंगे, फिर जाके पब्लिश होंगे। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि इतनी सारी मीटिंग्स हो गई हैं, इतने सारे कमेटीज़ बन गई हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहा। हम सारे लोग बिना प्रमोशन के 6-6 साल में 2 प्रमोशन हो जाती हैं। नर्सिंग पैरामेडिकल का क्राइटेरिया देखा जाए अगर जम्मू जीएमसी और श्रीनगर का, तो उसमें 2 प्रमोशन अभी तक हो जानी चाहिए थी हमारी, लेकिन अभी तक एक भी नहीं हुई है। जिस जहाज़ पे लगे हैं वहीं पे अभी हम काम कर रहे हैं, और उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट भी नहीं हुई परमानेंट हमारे न्यू जीएमसीज़ में। और सेम हाल है उधमपुर और जो हंडवारा जीएमसी नया बना है,
वहाँ पे सर्विस रूल नहीं है उनके भी बने हुए, तो उनकी रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई। वहाँ पे टेम्परेरी स्टाफ को लगाया, कंट्रेक्चुअल स्टाफ की पोस्टें निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। आप ज़रा डोडा की तरफ भी आते हैं। डोडा में भी क्या हालात हैं, क्योंकि विश्व जी जो हैं हम इनको देखते रहते हैं, ये एनसी के पास भी जाते हैं, बीजेपी के पास भी जाते हैं, एलजी के पास भी जाते हैं, फ़ोटो हम देखते रहते हैं, लेकिन सर्विस रूल नहीं बन पाए। लेकिन आपको हमने नहीं देखा है। देखिए सर, मुद्दा तो हम सबका सेम है। सेम यहाँ पे जो विश्व सर है, मैं हूँ, हम तकरीबन साथ साथ मिलकर अपना काम नाम भी करते बता हैं। दें। नवीद इकबाल, मैं जीएमसी डोडा से हूँ। हम हर किसी जीएमसी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे जीएमसी डोडा हो, अनंतनाग हो, बारामूला हो, या क्या कहते हैं नए जो न्यूली एस्टेब्लिश जीएमसीज हैं, ये हंदवाड़ा है हमारे पास जीएमसी उधमपुर हैं। ये मुद्दा खाली हमारा नहीं है, हम जो 2 लोग बैठे हैं हमारे डिपार्टमेंट के लोग का नहीं है। इसमें जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ हमारे पास है, जो 5 पुरानी जीएमसीज है जो एस्टेब्लिश हुई है, 2 न्यू हुई हैं। पहले तो परमानेंट हम जो नॉन गेजेटेड के लगे 5 जीएमसीज में लगे हैं, हम 3300 के अराउंड एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये उन सब का मुद्दा है। ये इतना नहीं है कि हमारी खाली प्रमोशन इससे रुकी है। एक तो हमें नहीं पता है कि हमें आगे किस पोस्ट पे प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे। कर क्यों नहीं रहे, कारण क्या रह रहे हैं? वही कह रहे हैं कि जब तक नहीं सर्विस रूल आपके तैयार हो जाएंगे तब तक हमें नहीं कर सकते। गेस्टेड के हो गए, नॉन गेस्टेड होने में क्या दिक्कत है? गेस्टेड के सर हो गए, गेस्टेड के पहली प्रमोशन जो उन्हें 3 साल में ले ली थी। अच्छा। इवन कि मुझे लग रहा है कि वो दूसरी प्रमोशन लेने के नज़दीक हैं। उनका पे लेवल हर चीज़ उनकी बढ़ी है, टाइम टू टाइम उनका हो ना, गया। आप क्या कुछ काम काज थोड़ा ढीला करते हो या कुछ आपकी गतिविधि ढीली है? ऐसा नहीं है, काम तो हम पूरा, वही हमें समझ नहीं आ रहा है ना। जैसे आपने अभी कहा, जिक्र किया आपने, विश्व सर जो हर किसी के पास जाते हैं, आपने देखा होगा। और भी बहुत सारे हमारे लोग हैं जिसके जहाँ जहाँ चलती है वो चलते हैं। छुट्टियाँ हमें मिलती है, हम दूर दराज इलाकों से आके, जैसे मैं जीएमसी डोडा में काम करता हूँ, मैं रहने वाला बेसिकली बनिहाल से हूँ। अच्छा। तो मैं छुट्टियों में घर जाने के बजाय मैं यहाँ के चक्कर काटते, हम कभी जम्मू सेक्रेटरी के काटते, कभी श्रीनगर सेक्रेटरी के काटते, कभी मिनिस्टर से मिलना होता, कभी किसी सेक्रेटरी से आना होता, कभी कोई एमपी आए उनसे मिलने की कोशिश करते। हमारे यही है भाई, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, जब आप हमें इन यही सब पता लोगों है। से मिलते हो, बातचीत करते हो, वो किस तरह का आश्वासन आपको देते हैं? देखिए, हमें हर कोई यही बोलता कि ठीक है हम कर लेंगे। इवन कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास जाते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशंस हम भेजते हैं, हम थ्रू प्रॉपर चैनल भेजते हैं, हम अपने प्रिंसिपल्स के पास जाते हैं, वो आगे कॉल करते हैं, वो आगे प्रोसेस फॉरवर्ड करते हैं, हम जो भी उनको लेटर्स देते हैं, आगे से यही रिस्पॉन्ड आता है, हाँ जी हम करेंगे इस पे काम। कब करेंगे, क्यों नहीं करें, वो हमें नहीं पता, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। अच्छा। हम अब चाहते हैं, हम हर जगह तकरीबन गए, आप हमारी कुछ मदद करें, आप एडमिनिस्ट्रेशन को पूछें, आप सरकार से पूछें मुद्दा क्या है आखिर। देखिए, हमें ऐसा तो नहीं लगता कि अगर सरकार चाहेगी, अगर ये क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी, ये मुद्दा 1 हफ्ते में या 1 महीने में हल हो सकता है। 7 साल हो गए, 2019 में जो न्यू एस्टेब्लिशमेंट होगी है मेडिकल कॉलेज की, तब से अभी तक इतना टाइम हुआ है। 7 साल में हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की ये जो वैकेंट पोस्ट हैं, तो बहुत सारों को ये भी किया जा सकता था, प्रमोट भी किया सकता है। और हमें सुनने में ये भी आया है, जब तक हमारे सर्विस रूल नहीं बनेंगे तब तक न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगी। अब खुद देखें, 7 साल में अगर हमारे यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगी, जबकि हमारे पास पोस्ट वैकेंट भी हैं, तो कितने सारे नए बच्चे जो अपनी डिग्रियाँ कंप्लीट करके हैं वो बैठे हैं, या कहीं ना कहीं पेशेंट केयर इसमें कंप्रोमाइज़ होती है। आपको नहीं लगता है कि जो 9 साल पहले या 7 साल पहले उन्होंने ये रिक्रूटमेंट की है, ये उसी पे वर्कलोड तो बढ़ता है ना। जैसे स्टार्टिंग में न्यूली एस्टेब्लिश जीएमसी से पहले जैसे मान लो 100 पेशेंट आते थे, 1 साल के बाद 200 हो गए, 3 साल के बाद बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है, जब तक फुल फ्लेज एक जीएमसी बन जाएगा बढ़ेगा। लेकिन आप मैन पावर उतना ही रख रहे हो, वर्कलोड आपका बढ़ रहा है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं पेशेंट केयर जो बढ़ेगी, वो इम्प्रूव होगी, क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करेगी? जहाँ एक स्टाफ जो है, एक नर्सिंग स्टाफ की बात करता हूँ, अगर 6 या 7 लोग को देखना चाहिए, 6 या 7 पेशेंट को देखना चाहिए, आईसीयू में रेशियो 1:1 या 1:2 को होता है, वहाँ अगर आप एक पेशेंट को एक स्टाफ को 40 पेशेंट दोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं वो केयर जो है वो बराबर मिले, वो हर चीज़ करे? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इससे ये कंप्रोमाइज़ होता है पेशेंट की केयर? पेशेंट की केयर जो तभी है उसकी तभी बराबर होगी, क्वालिटी ऑफ केयर तभी ज़्यादा होगी जब मैन पावर बराबर होगा और नए लोग लगेंगे। जो न्यू एस्टेब्लिश्ड हमारे पास जीएमसी है, अभी जो जीएमसी हंदवाड़ा और जीएमसी उधमपुर ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, वहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट हुई नहीं। हमारी जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो कोविड के टाइम पे हुई थी, हमें तब पता था, तब हमें भी पता था नहीं जल्दी चाहे मैन पावर बहुत कम है, एक पेंडेमिक में हम थे, हमें लड़ना है, हमें आप खुशी लग गए? हम लग गए थे, हमें पता था चलो सर्विस रोल अभी नहीं है लेकिन विद इन नो टाइम बन जाएंगे, गवर्नमेंट इस पर काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम करेंगे। लेकिन कोविड भी चला गया, सारी चीज़ें अच्छे से होगी, लेकिन सर्विस रूल अभी तक हमारे नहीं आए। हमें तो यही नहीं पता, हमें समझ नहीं आ रहा है मसला क्या है, कहाँ पे रुके और क्यों रुके हैं। सर्विस रूल लापता हैं। आप एलजी साहब के पास भी गए थे, फ़ोटो भी आपके पास आपने देखा था, क्या उम्मीद दी उन्होंने आपको? एलजी सर के पास जब हम गए थे तो हम नर्सिंग की जो हमारी फेडरेशन है, ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्सिस फेडरेशन, जो जम्मू कश्मीर में हमने यहाँ पे बनाई है, तो उसके बिहाफ पे गए थे। तो हम जो हमारे नर्सिंग का स्टाफ है उनकी कुछ डिमांड सी, जेन्युइन डिमांड सी, वो लेके गए थे। तो उसमें था कि एक तो पे स्केल हमारे, जैसे बाकी यूटी में पे स्केल हमारे अलग हैं,
यहाँ पे यूटी में अलग है। बाकी यूटी में पे स्केल नर्सिंग को 7 मिलता है, यहाँ पे लेवल 4 मिलता है। यहाँ पे हमारे को ग्रुप सी कैटेगरी में रखा हुआ है, वहाँ पे ग्रुप बी नॉन गेस्टेड कैटेगरी है। वहाँ पे नर्सिंग अलाउंस भी मिलता है 7200 रुपये महीना, वहाँ पे ड्रेस अलाउंस मिलता है 1800 रुपये महीना। एक इवन कि लद्दाख में भी मिलता है, वो लद्दाख तो हमारे से अलग हुआ, उधर भी मिलता है। वहाँ पे नर्स को नर्सिंग ऑफिसर बोला जाता है, स्टाफ नर्स को। यहाँ पे तो जूनियर स्टाफ नर्स का दर्जा दिया हुआ है। अच्छा। मतलब जो कारपेंटर की पोस्ट है ना, कारपेंटर का जो ग्रुप है, ग्रुप सी, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, उनके ग्रुप में नर्सिंग को डाला हुआ है। जबकि नर्सिंग के पास डिप्लोमा है, डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी नर्सिस भी जूनियर स्टाफ नर्स के पोस्ट पे लगाई जाती हैं। तो वो मसला लेकर हम गए थे वहाँ पे और सर्विस रूल का लेके गए थे। हमने वहाँ पे फाइल भी दी थी, सब कुछ दिया था, तो हमने सोचा था कि जल्दी हो जाएगा काम। लेकिन अब गवर्नर साहब ने अगर वहाँ से फाइल फॉरवर्ड की होगी तो नीचे वालों का काम बनता है ना ये काम करना। तो फिर अभी आपकी जो ये फाइल है सर्विस रूल की, ये कहाँ तक पहुँची है, किस स्टेप पे पहुँची हुई है? जी, हमने हेल्थ मिनिस्टर से मिले थे हम, सकीना इटू मैम से, और बाकी और भी लोग मिले थे। उन्होंने सर्विस रूल की बात की, उन्होंने कहा कि एआरआई डिपार्टमेंट में। अच्छा। जब हम अंदर से पता करवाते हैं कि ये सर्विस रूल की फ़ाइल कहाँ पे, कहते हैं अभी इसमें साइन होने बाकी हैं, अभी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से कुछ साइन रहते हैं, फिर वो एआरआई में जाएगी। फिर ये कम्युनिकेशन गैप कैसे है? अच्छा। ये कम्युनिकेशन एरर हुआ ना कि अगर मिनिस्टर मैम बोल रहे हैं कि एआरआई में चलेगी है और अंदर से पता चल रहा है हमें कि अभी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कुछ काम पेंडिंग रहता है। तो ये जो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है और ये जो एरर है, इस चीज़ को रेक्टिफाई करना चाहिए। जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर मैम है, अगर वो बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा काम, थोड़ा सा रहमत हमारे पर भी करें कि ये जो सर्विस रूल 5 जीएमसीज़ के हैं और न्यू जीएमसी भी जो आते हैं इसमें, और जो जम्मू जीएमसी और श्रीनगर है, अगर उसमें भी कुछ रेक्टिफिकेशन या फिर उस पर भी कुछ आपने चीज़ें चेंज करनी है, आप एक साथ करके निकाल दीजिए। कितना टाइम लगता है सर्विस रूल बनाने में? आपको अगर जम्मू जीएमसी और श्रीनगर को देख के बनाना है तो कितना टाइम लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा महीना, 2 महीना। इधर तो 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 6 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन इनके जो है सर्विस रूल अभी भी बन के तैयार नहीं हुए हैं। हर प्लेटफॉर्म पे ये जा चुके हैं, लेकिन उम्मीद ही मिली है और एंड में जाके पता चला है कि कुछ अभी सिग्नेचर बाकी हैं और जो फाइल आगे पीछे घूम रही है वो अभी लटक ही रही है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में कब इनके जो है सर्विस रूल बन के तैयार होते हैं।